हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले ही वीडियो में डायरेक्शन स्टार्ट किए थे और उसमें हम जो है डायरेक्शंस के बारे में पढ़ लिए थे कि दिशा क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो आज देखिए हम जो है क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं कि पीछे हमने क्या क्या पढ़ा था। पीछे हमने यही पढ़ा था कि ये जो डायरेक्शन होता है, देखिए ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है ईस्ट होता है, इधर क्या होता है वेस्ट होता है। ये हमने पढ़ लिया था डायरेक्शन। और आपको ये बताया गया था कि जब आपसे राइट मोड़ने के लिए बोलता है, राइट साइड यानी अपने दाहिनी ओर मोड़ने के लिए बोलता है, इसका मतलब ये है कि वह क्लॉकवाइज चल रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है। और जब आपसे बोलेगा लेफ्ट साइड मोड़ने के लिए, तो इसका मतलब वह बोल रहा है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा में 90 अंश घूमना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चल रहे हैं, बोल दिया कि अपने राइट साइड मुड़ गया, तो राइट साइड का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी इधर चल रहा है तो इधर 90 अंश के कोण पर ऐसे मुड़ जाएगा। अगर यहीं पर लेफ्ट बोलता है तो 90 अंश के कोण पर इधर की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में इसको मैं इरेज करूँ। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रश्न कर रहा है आपसे, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके 100 मीटर चलने के बाद अपने दाहिने ओर मुड़कर 50 मीटर चलकर वह फिर अपने दाहिने की ओर मुड़कर फिर 100 मीटर चलकर अंत में वह अपने बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे? इस प्रश्न का करने का दो तरीका है। एक तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना करके बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका कुछ प्रोसेस बताऊंगा, उस तरीके से इसको करेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसको एक एक स्टेप पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको आराम से करेंगे। देखिए करें, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके 100 मीटर चलने के बाद, देखिए हमने क्या बताया था आपको, ये याद होना चाहिए था आपको कि उत्तर ये होता है, उत्तर होता है, और इधर क्या होता है, ये आपका होता है दक्षिण होता है, और इधर होता है आपका पूरब होता है, और इधर आपका पश्चिम होता है। अब यह बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर इधर है, देखिए इधर, तो ये क्या है उत्तर, यानी ऐसे ऊपर की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर चला। ठीक है, तो ये करा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके 100 मीटर चला, तो 100 मीटर यह उत्तर की ओर चल गया 100 मीटर। फिर करा है चलने के बाद अपने दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। यह उत्तर की ओर चल रहा है, अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। दाहिनी का मतलब कि घड़ी की दिशा में करा, यहाँ पर दाहिनी ओर मुड़ता है, घड़ी की दिशा में 90 अंश के कोण पर मुड़ेगा। तो देखिए ऐसे चल रहा है, घड़ी की दिशा में 90 अंश का कोण, घड़ी की दिशा इधर चलता है, घड़ी ऐसे चलता है, तो इधर की ओर मुड़ेगा कितना, 90 अंश के कोण पर मुड़ गया। ऐसे बोल रहा है दाहिने। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी दाहिने मुड़ने की बात बोलेगा तो आप क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में 90 अंश के कोण पर मुड़ेंगे। तो यह देखिए 100 मीटर उत्तर की ओर चला, मान लीजिए हम जो है यहाँ पर यहाँ तक आ गए, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर चला, और कह रहा है कि अपने दाहिनी ओर मुड़ा, मतलब कि घड़ी की दिशा में ऐसे 90 अंश के कोण पर मुड़ गया। और कितना चला, 50 मीटर। ये चला है यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर मान लीजिए चला। अब कह रहा है चल कर फिर वह अपने दाहिने की ओर मुड़कर, दाहिने देखिए अब इधर की ओर चल रहा है, अब कह रहा है फिर वह दाहिने मुड़ता है। इसका मतलब फिर से घड़ी की दिशा में, तो घड़ी देखिए घड़ी कैसे चलेगा, ऐसे चलता है, घड़ी ऐसे 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 चलेगा। इसका मतलब इधर जा रहा है तो दाहिने मुड़ने की बात कर रहा है, अब घड़ी ऐसे चल रहा है तो घड़ी की दिशा में 90 अंश के कोण पर फिर से मुड़ गए। करा दाहिनी ओर मुड़ गया, दाहिना इसका इधर हो गया। करा दाहिने ओर मुड़कर फिर 100 मीटर चलकर, अब देखिए फिर से 100 मीटर, यानी कि फिर यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर चला है। करा 100 मीटर चलकर अंत में वह अपने बाएं ओर मुड़कर, किधर मुड़ रहा है, बाएं ओर। अब देखिए यह इधर की ओर आ रहा है, बाएं ओर मुड़ना। अच्छा, बाएं ओर का मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में 90 अंश कोण पर मुड़ना है। अंत में बाएं, अब यह इधर की ओर चल रहा है, बाएं मुड़ना है इसको, मतलब घड़ी, अब घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। तो घड़ी आपका कैसे चलता है, घड़ी इधर की ओर चलता है, अब घड़ी का विपरीत इसके इधर होगा, तो इधर चल रहा है। अब यह क्या करेगा, अगर इधर घूमेगा तब तो घड़ी की दिशा में हो गया, उसको बाएं घूमना है तो यह क्या करेगा, ऐसे घूमेगा, घड़ी के विपरीत, यानी इस तरीके से ऐसे। तो घड़ी क्या, अगर बोलता घड़ी की दाहिने मुड़ता तो घड़ी की दिशा में लेते और इधर की ओर ले लेते, लेकिन यह बोल रहा है कि अपने बाएं ओर मुड़ा है, तो बायां क्या होगा, इधर चला, अब बायां घड़ी का विपरीत दिशा इधर होगा, ऐसे चलेगा। इसका मतलब 90 अंश के कोण पर इधर की ओर मुड़ेगा।
कर रहा है कि बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, ये हो गया आपका 20 मीटर, मान लीजिए 20 मीटर, कर रहा 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये देखिए फाइनली अब वह इधर की ओर चल रहा है। ये पूछ रहा है आपसे किस दिशा में चल रहा है, तो ध्यान से देखिए यह किस दिशा में है, तो ये आपका पूरब है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब वह पूरब दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में, पूरब या इसी को पूर्व बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको डायग्राम यानी तीर तलवार मेथड है ये, जैसे कि आपने ये तीर का सहारा लिया और इसको बनाया, तो ये किधर की ओर चल रहा है, पूरब की ओर चल रहा है। चलिए अब देखिए इसको जो है एक आपको ट्रिक बताएंगे, बड़े आसानी से इसको कैसे करेंगे देखते हैं, सेकंडों में कर पाएंगे, तो इसके लिए आप जो है पूरे वीडियो को जरूर देखें। चलिए मैं देखिए यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर आपसे क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति यहाँ पर केवल आपसे पूछ रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा है। तो जब वह केवल दिशा पूछेगा आपसे, तो देखिए टाइप फर्स्ट है ये, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यह फर्स्ट टाइप का है। जबकि केवल क्या पूछे, केवल आपसे दिशा पूछे, तब आपको क्या करेंगे, केवल जब दिशा पूछे तो यहाँ पर देखिए अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ इस ट्रिक का उपयोग करेंगे। जब केवल दिशा पूछे, देखिए क्या करेंगे, कर एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाहिने की ओर मुड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कर है उत्तर की ओर, तो यहाँ पर लिख लेंगे उत्तर का मतलब नॉर्थ लिख लिया हमने, क्योंकि वह नॉर्थ की ओर चल रहा है, ठीक है। अब कर है एक व्यक्ति अपने उत्तर की ओर मुख करके 100 मीटर चलने के बाद अपने दाहिने ओर मुड़कर, दाहिने का मतलब राइट साइड, तो यहाँ पर राइट लिख लिए। अच्छा मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति उत्तर की ओर यानी कि यानी नॉर्थ हो गया, उत्तर की ओर, सॉरी, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर मतलब नॉर्थ की ओर था, 100 मीटर चलने के बाद दाहिने ओर मुड़ता है, दाहिने मतलब राइट साइड मुड़ता है, तो लिख लेते हैं राइट साइड मुड़ा। दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर चलकर वह फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, फिर से दाहिने ओर मतलब राइट साइड मुड़ा है, दाहिने ओर मुड़कर फिर 100 मीटर चलकर अंत में वह अपने बाएं ओर मुड़ता है, बाएं का मतलब लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट की ओर मुड़ा, करा 20 मीटर चलता है। अब वह फाइनली अंत में अब वह किस दिशा में है, यानी कि पहले क्या था, देखिए ध्यान से यहाँ पर, पहले वह उत्तर की ओर चल रहा था, उत्तर से राइट साइड मुड़ा, फिर राइट से फिर राइट मुड़ा, फिर क्या मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। हमको यहाँ पर केवल डायरेक्शन पूछ रहा है, किस दिशा में चल रहा है, हमको डिस्टेंस से नहीं मतलब है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे कि पहले वह देखिए फिर से देख लीजिए, नॉर्थ में नॉर्थ की ओर मुख करके चल रहा था, नॉर्थ की ओर, फिर करा अपने राइट मुड़ा, फिर अपने राइट मुड़ा मतलब अपने दाहिने मुड़ा, फिर अपने दाहिने मुड़ा, फिर अपने लेफ्ट मुड़ा। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको देखिए, इसमें हमको केवल जब डायरेक्शन पूछे तो लेफ्ट वाले को राइट वाले से काट देंगे, यानी जेठ लेफ्ट रहेगा उतना राइट उससे कट जाएगा, कैंसिल कर देंगे उसको। देखिए लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट से राइट कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर बचा राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का क्या हो जाएगा, राइट। अब आपको पता है नॉर्थ का मतलब उत्तर का दाहिना, उत्तर का दाहिना, उत्तर का दाहिना मतलब उत्तर से 90 अंश के कोण पर क्लॉकवाइज, उत्तर से 90 अंश के कोण पर क्लॉकवाइज क्या मिल रहा है, पूरब। देखिए यहाँ से उत्तर से ये है नॉर्थ का दाहिना, जो बचता है डायरेक्ट यहाँ से लेंगे, नॉर्थ यहाँ पर राइट बचा है तो नॉर्थ का राइट लेंगे, यानी कि उत्तर से दाहिना साइड, तो उत्तर से दाहिना साइड यानी उत्तर से क्लॉकवाइज 90 अंश, तो उत्तर से क्लॉकवाइज 90 अंश कौन सा दिशा मिल रहा है, पूरब। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, ये पूरब ही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट टाइप है। इस मेथड से, इस ट्रिक से अब बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी कर पाएंगे, ये डायग्राम का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये आपका तीर तलवार मेथड है। तीर तलवार मेथड से अच्छा है कि आप अपने माइंड का यूज करिए, अपने माइंड का यूज करके बहुत ही आसानी से और मात्र 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए हम जो है कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस का। जैसे यहाँ पर देखिए, हम आपको दे रहे हैं उसी तरह, ये मैं पूरा यहाँ पर लिखूंगा नहीं, केवल मैं यहाँ पर ये दे रहा हूँ
कि एक व्यक्ति जो है देखिए यहाँ पर साउथ की ओर चल रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति साउथ की ओर चल रहा है। अब देखिए फिर वह अपने राइट मुड़ा, साउथ से कितना मुड़ा, राइट, फिर राइट से लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट से लेफ्ट, फिर राइट मुड़ा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक व्यक्ति, साउथ का मतलब है दक्षिण, ये है आपका दक्षिण। प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ इस पर। ये है राइट यानी कि दाहिना, दायां में लिख देता हूँ, दायां, फिर बायां, फिर लेफ्ट का मतलब होता है बायां, फिर ये क्या हो जाएगा, दायां। देखिए इसका प्रश्न क्या है, प्रश्न ये कह रहा है कि एक, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति दक्षिण की दिशा में चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया था, उसी तरीके से इसका प्रश्न कैसे बन सकता है। वो बोलेगा कि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके चल रहा है, फिर वह अपने बाएं मुड़ा, फिर बाएं से, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर वह अपने बाएं मुड़ा। सॉरी, देखिए फिर से कि मैं यहाँ पर गलत बोल दिया। इसमें क्वेश्चन ये होगा कि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके चल रहा है, दक्षिण की ओर चल रहा है, फिर वह अपने दाहिने साइड मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं साइड मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर वह अपने बाएं साइड मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह अपने क्या, दाहिने साइड मुड़ गया। अब वह पूछ रहा है कि अब व्यक्ति फाइनली यानी अंत में किस दिशा में चल रहा है। तो क्या करेंगे आप देखिए, हम आपसे बताए थे कि देखिए लेफ्ट से राइट कैंसिल हो जाएगा, राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब कि अब वह व्यक्ति जो फाइनली है, फाइनली वह दक्षिण दिशा में ही चल रहा है। किधर चल रहा है वह दक्षिण दिशा की ओर ही चल रहा है, दक्षिण की ओर ही क्या कर रहा है, वह चल रहा है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए कितना आसानी से, बहुत जल्दी से हो गया। अब आप कहेंगे चलिए हम आपको डायग्राम से दिखाते हैं। देखिए कर एक व्यक्ति साउथ की ओर चल रहा है, पहले देखिए यहाँ पर डायरेक्शन देख लीजिए, ये है आपका, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। तो देखिए कह रहा एक व्यक्ति साउथ यानी दक्षिण की ओर चल रहा है, दक्षिण का मतलब होता है इधर, ये दक्षिण की ओर चला। कह रहा कुछ दूर चलने के बाद वह अपने दाहिने साइड मुड़ा, दाहिने का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, देखिए वह इधर की ओर आ रहा है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, ऐसे घड़ी ऐसे चलता है, 90 अंश घड़ी की दिशा, यानी दाहिने मुड़ रहा है तो दाहिने इधर की ओर आ रहा है। या तो आप अपने आप को खुद ले करके देखिए कि आप जब इधर की ओर चलेंगे ऐसे तो आपका दाहिना इधर होगा, तो क्या हो जाएगा इधर, या फिर घड़ी भी ऐसे ही चलती है तो इधर 90 अंश के कोण पर मुड़ गया, ठीक है। कि व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा था, अपने दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। अब देखिए इधर आ रहा है तो इसका बायां क्या होगा, बायां का मतलब होता है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत। तो घड़ी तो ऐसे चलेगा आपका, लेकिन घड़ी के विपरीत जाना है, ऐसे नहीं जाना है, अब ऐसे चलना है आपको। इसका मतलब 90 अंश के कोण पर ऐसे जाएगा। या फिर आप अपने आप को लेकर के देखिए, आप इधर की ओर चल रहे हैं तो आपका जो बायां होगा इधर होगा, तो ये बायां चला, तो क्या होगा कि दक्षिण की ओर चला, फिर दायां चला, फिर दायां से बायां, अब बायां से करा फिर से वह बायां की ओर मुड़ रहा है। अच्छा, बायां का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत 90 अंश का कोण, तो बायां फिर से मुड़ रहा है। तो देखिए इधर की ओर आ रहा है, अगर वह ऐसे चलेगा यानी ऐसे चलता तो घड़ी की दिशा हो जाता, अब उसको ऐसे चलना होगा तो घड़ी के विपरीत होगा, इसका मतलब वह इधर की ओर मुड़ा है। या तो आप अपने आप को लेकर के देखेंगे, इधर की ओर आप चल रहे हैं तो आपका बायां इधर होगा और दायां इस साइड होगा, तो ये बायां मुड़ गया। अब बायां से फिर बोल रहा है कि ये बहुत दायां मुड़ा है, दायां। देखिए अब इसका दायां क्या होगा, क्लॉकवाइज दिशा यानी घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे चलता है, इसका मतलब कि यह इधर की ओर चलेगा, यानी 90 अंश के कोण पर लेंगे, इसलिए आप सीधा खींचते हैं, ऐसे नहीं खींचेंगे, क्योंकि आपको 90 अंश के कोण पर बायां, बायां या दायां का मतलब 90 अंश के कोण पर घड़ी की दिशा, तो दायां बोल रहा है। अब दायां का मतलब क्या होता है, ये देखिए इधर, या तो आप अपने आप को लेकर के देखिए कि आप इधर चल रहे हैं तो आपका दायां नीचे की ओर होगा, तो ये हो गया दायां आपका। अब बताइए दायां चलने के बाद फिर पूछ रहा है फाइनली किस दिशा में है, तो बताइए ये लास्ट में किस दिशा में है, तो यह दिशा दक्षिण की ओर है, तो ये दक्षिण की ओर है ना आंसर, ठीक है। तो आप इस तरीके से बड़े आसानी से कर सकते हैं, और डायग्राम मेथड ये है आपका, डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो मुझे तो यही सरल लगता है, ये ट्रिक बेस्ट ट्रिक है, आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में इसको कर सकते हैं। तो चलिए और हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं यहाँ पर इस तरीके से देता हूँ और आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करिए, या फिर वीडियो को पॉज करिए और वहीं पर इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और इसको बहुत ही अच्छे से सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और आप अपने संगी दोस्त के यहाँ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको इरेज करते हैं।
देखिए मैं यहाँ से क्वेश्चन को लेता हूँ। देखिए यहाँ पर करा है कि कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, फिर वह अपने राइट मुड़ता है, फिर राइट से लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है। अब करा कि वह फाइनली किस दिशा में चल रहा है, फाइनली किस दिशा में चल रहा है। अब देखिए सिंपल सा क्या बताया मैंने फंडा, जब भी आपसे केवल डायरेक्शन पूछे, जब भी आपसे केवल डायरेक्शन पूछे तो आप क्या करेंगे, राइट को लेफ्ट से काट देंगे। देखिए राइट को लेफ्ट से काट देंगे। अब बचा क्या, अब बचा आपका लेफ्ट। इसका मतलब ये है, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे लेफ्ट बचा। इसका मतलब कि नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट दिशा में वह चल रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट पता होना चाहिए। मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ नॉर्थ ईस्ट क्या है। देखिए नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट, देखिए नॉर्थ ईस्ट तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। अब करें उसका लेफ्ट, लेफ्ट मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो इधर की ओर चलेंगे तो क्लॉकवाइज, अब क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो इधर की ओर चलेंगे तो 90 अंश के कोण पर। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका, ये तो 45 हो गया, 45 ये 90 अंश कोण। तो ये डायरेक्शन जो होगा ये इसी डायरेक्शन में वह व्यक्ति इस टाइम चल रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये उत्तर हो जाएगा आपका कि वह व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा इसका, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर वह चल रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जो है इसको डायग्राम मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो आप जो है डायग्राम मेथड से आप खुद इसको वीडियो को पॉज करिए और डायग्राम मेथड से इसको चेक करिए कि देखिए क्या ये यहाँ पर ये जो मेथड है इससे जो कर रहे हैं क्या ये आंसर सही आ रहा है, डायग्राम विधि से भी सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इसको ज़रूर चेक करिए। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज का वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जा रहा है तो आज जो है यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे हम कल नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप जो है वीडियो को देखते रहिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।